अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम हार्ट नॉक डिजीज करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है और ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट का जो चैनल होता है उसके डिसफंक्शन होने की वजह से ये डिजीज होती है। तो इसमें जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का चैनल होता है जो कि हाइड्रोफोबिक यानी कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो चैनल खराब होता है। ठीक है। और दूसरा जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चैनल होता है वो खराब होता है। या ये जब न्यूट्रल अमाइनो एसिड अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं किडनी से, तो अगर ये डिजीज है तो इसका मतलब है वो चैनल डिस्फंक्शन है। तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है ट्रिप्टोफान चैनल का। ठीक है। चैनल का मेटाबॉलिज्म का तो इसको नहीं कहेंगे, चैनल के ये डाइजेशन में ये जो है डाइजेस्टिव डिजीज कह सकते हैं। This disorder was first of all reported in the family of Hartnett. That's why it's called Hartnett disease. तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट का चैनल इसमें डिसफंक्शन होता है। तो ट्रिप्टोफान डेफिशिएंसी लीड टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ विटामिन नियासिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन। ये दोनों बड़े आम रोल प्ले करते हैं। नियासिन से एनएडी बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर नियासिन की डेफिशिएंसी है, ये ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली नियासिन की भी डेफिशिएंसी होगी। तो नियासिन की डेफिशिएंट होगी। अगर नियासिन डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है प्लेग्रा एक डिजीज है नियासिन की डेफिशिएंसी से होती है। 6 से 3D सिंबल आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। यानी कि डर्मेटाइटिस क्या होता है, स्किन का उतरना। डायरिया यानी कि फ्लूइड आता है आपके माउथ से और आपके एनएस से जो स्टूल आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। और तीसरा है डिमेंशिया जिसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना कम कर देता है। तो decrease synthesis of niacin lead to plagra-like symptoms and decrease serotonin hormone synthesis is responsible for neurological symptoms. ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो ये बड़ा अच्छा न्यूरोलॉजिकल हार्मोन है। तो अगर इसकी ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी, ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर है नियासिन का भी और सेरोटोनिन का भी, तो बड़े सीवियर इफेक्ट आएंगे, आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर इज अमाइनो एसिड यूरिया ड्यू टू द फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम किडनी। तो इसका हल है जितनी ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। Unabsorbed tryptophan remaining in the intestine is metabolized by the intestinal bacteria to indole acetic acid and indole pyruvic acid, which are subsequently excreted in the urine. तो अगर आप GCMS पे जाते हैं तो GCMS पे ये दोनों आप एसिड चेक कर सकते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल पायरुविक एसिड, अगर आप उससे टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्लिनिकल फीचर क्या है इसमें, प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आती हैं, अटाक्सिया सिम्टम्स आती हैं, हेडेक, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट होता है, ओकेजनली साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जनरली न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड आपके यूरिन के अंदर से आते हैं। ये आप देख सकते हैं डर्मेटाइटिस का केस है, ये स्किन का उतरना देख रहे हैं और स्किन रेड भी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया ये 3 सिम्टम्स आते हैं इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी। तो इसमें ये जो ये डिजीज़ है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, यानी कि अगर ये डिजीज़ होनी है तो दोनों लील मदर और फादर से जाने चाहिए, तो फिर ये डिजीज़ होगी। अगर एक लील चला गया तो वो हेटेरोजाइगस होगा, डिजीज़ नहीं काज करेगा। तो इसमें नियासिन और प्लेग्रा, नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, सेरोटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है और प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारा वही एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें एक इसकी डायग्नोसिस क्या है कि आपके यूरिन के अंदर जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड ज़्यादा आ जाते हैं उसको आप क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, नियासिन सप्लीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे,
ट्रिप्टोफान आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं ताकि सेरोटोनिन हार्मोन बने जाके। तो हार्ट नर्व डिजीज में ये सेरोटोनिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, नियासिन की होगी तो प्लेग्रा हो जाएगा, और सेरोटोनिन की होगी तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अटैक्सिया डिमेंशिया वगैरह होगा। ठीक है। Due to the variability of symptoms, unambiguous diagnosis can be made through gene analysis. The test is based on the detection of elevated aminoacid in the urine by chromatography. इसमें thin layer chromatography यूज करते हैं। माइनोएसिड का सोल्यूशन एक स्टैंडर्ड माइनोएसिड ट्रिप्टोफान होता है, उसके अगेंस्ट आप यूरिन का सैंपल लगाते हैं और फिर देखते हैं अगर जो आपका आरएफ वैल्यू दोनों की मैच होती है तो आप कहते हैं कि वाकई ये जो है हार्ट नर्व डिजीज है। देयर इज इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल पाइरुविक एसिड, इसको आप जीसीएमएस पे से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जेनेटिक एनालिसिस यानी कि सर्जन प्लॉटिंग और सीक्वेंसिंग के जरिए भी आप इस डिजीज को कंफर्म कर सकते हैं जो माइनोएसिड चेंज है। ओरल निकोटिनिक एसिड सप्लीमेंट दी जाती हैं ताकि हार्ट नर्व डिजीज से बचा जाते हैं। प्लेग्रा को कम करने के लिए नियासिन की जो है वो डोजेज दी जाती हैं। द माइनोएसिड यूरिया हो जाता है, वो अनअल्टर रहता है, वो होता है तो दैट्स ऑल। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।